जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हो और आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी हो। आज मैं आपके साथ अक्षय तृतीया के दिन करने वाले कुछ खास ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जिसको करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। और कहा जाता है जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है, माँ लक्ष्मी वहां स्वयं दौड़ी चली आती है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना करें। और जो आज मैं आपके साथ एक ज्योतिष उपाय लेकर आई हूँ, इसे कर कर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगे। तो माँ चंचला देवी, जिसे कि माँ लक्ष्मी को कहा जाता है, वो भी स्वयं दौड़ी चली आएंगी। सभी लोग चाहते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना, किस प्रकार से किया जाए। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होता है। कई हजारों सालों के बाद यह दुर्लभ संयोग बना है। इस दिन बन रहा है बृहस्पति और चंद्रमा की युति, जो कि वृषभ राशि में है। ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है और इस तरह से जब ये संयोग बनता है तो ये बहुत ही ज्यादा खास हो चुका है। बृहस्पति देव को प्रसन्न करें, साथ में ही चंद्रमा, तो आपके पास माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो इस दिन ऐसा हम खास क्या उपाय कर लें कि जिससे कि हमारी पूजा सफल हो सके और हमें हमारी पूजा का फल प्राप्त हो और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। इसलिए कि कई लोग कई तरीके से पूजा आराधना करते हैं, मगर कहते हैं कि पूजा आराधना करने के बाद भी उन्हें उनकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। उनके घर में फिर भी परेशानियां, कलह, कलेश बने हुए हैं। पैसा आता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे, पैसा तो कमा रहे हैं। जिस तरह से वो आता है उसी ही तरह से वो खर्च हो जाता है। या आप किसी का इंटरव्यू देने जा रहे किसी चीज के लिए और उस इंटरव्यू में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में काफी लंबे समय से आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। किसी भी प्रकार से आपके विवाह में अड़चने और बाधाएं बनी हुई हैं। कई बार आप रिश्ते देख रहे हैं मगर रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से आप दुखी हैं। आपके घर के मांगलिक कार्य कई वर्षों से नहीं आगे बढ़ रहे हैं। घर में सुख समृद्धि दिखती नहीं है। किसी की नजर हाय दोष लगी है। ऐसी कई सारी समस्याएं होती हैं जिससे आज के व्यक्ति जूझ रहे हैं। माँ लक्ष्मी को चंचला देवी कहा जाता है, वो कहीं पे भी लंबे समय तक नहीं रुकती हैं। तो ऐसे में क्या करें कि माँ लक्ष्मी को रोक सके, स्थिर रूप से उनका वास हो सके। पैसा आ रहा है तो हमारा फिजूल खर्च ना हो, उसमें वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, बरकत बने हमारे घर में। ऐसा उपाय अक्षय तृतीया के दिन आप करें। अब आप बात करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा आराधना करें, माँ लक्ष्मी की जब हम पूजा आराधना करें, तो हम तुलसी मैया को नहीं छोड़ सकते। इसलिए कि भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी माता के बिना अधूरे हैं। उसी प्रकार माँ तुलसी भगवान श्री विष्णु के बिना अधूरी है। और तुलसी की पूजा आराधना जब आप करते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो अक्षय तृतीया पे सबसे पहले सभी जानते हैं कि सोना चांदी खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। मगर क्या करें, जिनके पास पैसे ही नहीं है, जिनकी क्षमता नहीं है, वो क्या करें। अक्षय तृतीया के दिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो क्या माँ लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ तुलसी की असीम कृपा दृष्टि पा सकते हैं। इसके लिए आपने आज के दिन क्या लाना है? सबसे पहले आपने एक छोटी सी चीज खरीदनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। अपने बृहस्पति ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना हो, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना हो, विघ्न हरता भगवान गणेश को प्रसन्न करना हो, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो, तो आपको अपने घर में हल्दी की गांठें जरूर रखनी चाहिए। देखिए, पिसी हल्दी सभी रखते हैं मगर हल्दी की गांठ रखना एक अलग है। वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही सस्ती और छोटी सी चीज है, आप हल्दी की गांठ जरूर खरीद कर लेकर आए अपने घर में। हल्दी की गांठें खरीद कर लेकर आए। साथ में आप सभी के घर में लाल रंग का धागा, कलावा, मोली तो होगा ही। आप जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो दो उपाय हैं, विशेष उपाय, और इन्हें सही तरीके से आप इन्हें अपनाते हैं तो आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ में आप भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करते हैं और माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। तो आपने करना क्या है, इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप आगे पीछे कभी भी लेट उठते हैं मगर आपने अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और साथ में आपको जैसे मैंने बताया है कि आप पूजा आराधना कर ले। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करना बिल्कुल भी ना भूले। आपके घर में विष्णु जी लक्ष्मी जी की साथ में विग्रह वाली मूर्ति या फोटो जो भी है नहीं है तो आप आज के दिन एक फोटो जरूर खरीद के लेकर आए जिसमें माँ लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के चरण दबा रही हैं। ऐसी प्रतिमा ऐसे विग्रह को आप खरीद कर जरूर लेकर आए इस दिन। सोने चांदी से भी बहुत ज्यादा बहुमूल्य वस्तु है ये। आप ऐसी प्रतिमा ऐसा विग्रह जरूर खरीद के लेके आए। दूसरा आपने करना क्या है, इस दिन आपने हल्दी की गांठें जरूर खरीदनी है। आप सुबह उठे हैं, सुबह पूजा आराधना करें। आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य कभी भी सूर्य देव को खाली नहीं दिया जाता। आप खुद सोचें कि आप सिर्फ नहाकर ही स्नान करके ही पूरा दिन रह लेंगे, नहीं ना, खाना भी तो है ना आपने। तो उसी प्रकार जब हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो कभी भी खाली जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ चीज जरूर मिलानी चाहिए। अब बात हम करें अक्षय तृतीया की, तो इस दिन हम उसमें क्या मिलाएं। इस दिन हमने जब सूर्य देव को अर्घ्य देना है तो उसमें हल्दी जरूर मिलानी है, साथ में ही जौ का प्रयोग कर सकते हैं और लाल पुष्प का। ये चीजें आप मिला के सूर्य देव को अर्घ्य दें। मूर्ति विग्रह जो है आप उसकी विधि विधान से जिस भी प्रकार से आपकी क्षमता है आराधना जरूर करें। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। अब जो आपका उपाय है, आप हल्दी की गांठ लेके आए हैं, उसमें से 5 हल्दी की गांठें आपने लाल या पीले रंग के कपड़े में रखनी है। इसे आपने माँ लक्ष्मी को भगवान श्री विष्णु को अर्पण करनी है। इस पे हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। साथ में ही आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हों, 5 के सिक्के हों, 10 के सिक्के हों, जो भी सिक्का चाहिए आपको, जो सिक्का हो वो आप ले सकते हैं। आपके पास चांदी के सिक्के हो तो आप 5 की संख्या में चांदी के सिक्के भी ले सकते हैं। सिक्का कोई भी हो वो चलेगा, आपने सिक्का ले लेना है। उन सिक्कों पे आपने हल्दी कुमकुम तिलक लगाना है और इसके बाद आपने इसी पोटली में उन सिक्कों को रख के इसकी पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपने माँ लक्ष्मी को अर्पण करनी है। इसकी पूजा आराधना करनी है, धूप दीप दिखाना है और माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़ प्रार्थना करनी है। जिस तरह से हम यह पोटली अपनी तिजोरी में रख रखे हैं उसी प्रकार से हमारे धन में वृद्धि करे और माँ लक्ष्मी विशेष कृपा करे हम पे। ये तो आपका पहला उपाय है और उस पोटली को आप अपने तिजोरी में रख दें। दूसरा आपने करना क्या है, अब आपको जो लाल रंग का धागा कलावा है, जो भी व्यक्ति की मनोकामना इच्छा है वो उसको ले ले, अपने सर से लेकर पैर तक नाप के। नहीं तो आप 1.25 मीटर उसको तोड़ के धागे को हल्दी को गंगा जल से पेस्ट बना ले और उसके अंदर अच्छे से घोल दें। घोलने के बाद उसमें अच्छे से ये हल्दी लग जानी चाहिए। सूख जाएगी, उसके बाद आप इसे उठा लेंगे और फिर इसे आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए जो भी आपकी इच्छा है, जैसे कि आप धन चाहते हैं, धन में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, आपका विवाह हो जाए, आपके कारोबार में वृद्धि हो, जो आपकी मनोकामना है वैसी इच्छा आपने बोलना है और एक गांठ लगा देनी। इस तरह से आपने इस धागे पे 7 गट्ठान लगा देनी है। 7 गांठान लगाने के बाद आपने इस धागे को ले जाके तुलसी की जड़ में बांधना है। ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध उपाय है, इसलिए कि भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना करें और फिर यह धागा आप ले जाकर तुलसी की जड़ में बांध दें तो भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी आपकी विशेष कृपा दृष्टि करती हैं और आपकी वह मनोकामना पूर्ण करती है। इस तरह से आपने इस धागे को उसमें बांध देना है। साथ में ही आपने दीपक घी का प्रज्वलित करना है और उसमें एक चुटकी हल्दी डालेंगे और आज के दिन आपने तुलसी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पण करना है और इस तरह से विधि विधान से पूजा आराधना करें और करके वहीं बैठकर एक माला जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करें। फिर देखिए कि आपका कारोबार किस प्रकार से चलता है, आपके घर में माँ लक्ष्मी की किस प्रकार से विशेष कृपा होती है। तो ये 2 छोटे से अचूक से उपाय अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें। सोने चांदी से भी बहुमूल्य चीजें, इनको अपने घर लेकर आए और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि पाएं। इस तरह की जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आते कुछ ऐसे खास उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।